हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस KI एंड aqueous lead nitrate, a yellow PPT of lead iodide is formed. While performing the activity of lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? क्या कहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है KI और लेड नाइट्रेट के बीच में। तो एक येलो PPT मिल गया आपको लेड आयोडाइड का। अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो तो आप क्या करोगे? अरे लेड नाइट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है, आपको लेड आयोडाइड बनाना है, तो आप क्या करेंगे? लेड का ही कोई दूसरा कंपाउंड यूटिलाइज कर लोगे। आपके पास ऑप्शन है लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, दो ही ऑप्शन है जिनमें आपको लेड दिया हुआ है। लेड सल्फेट के पीछे दिया हुआ है इनसॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल है, इट मीन्स लेड सल्फेट रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लेड एसीटेट। दूसरा क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रिएक्शन कराओगे, प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ऊपर वाले ही क्वेश्चन के बारे में कह दिया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऊपर वाली रिएक्शन में उन्होंने दिया हुआ था आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप टिक कर देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड टू पीसेस ऑफ आयरन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड को आप आयरन सल्फाइड गैस में मिला दें, आयरन सल्फाइड बनता है, प्रोड्यूस्ड फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड, आपको फेरस सल्फेट मिल जाएगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी देख लेते हैं जरा। आयरन सल्फाइड बोले तो FeS, इसमें आपने मिला दिया है सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4 एरो, क्या दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S। इसके अलावा उन्होंने कहा है फेरस सल्फेट FeSO4। कौन सी रिएक्शन होने वाली है? आप इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड दोनों अपने आयन बदल लें, तो आप इसे क्या कहेंगे? यहाँ भी तो आप देख रहे हो Fe ने अपना आयन बदला, SO4 जो था, SO4 ने नहीं बदला लेकिन H2 बदल रहा है। तो ये जब दोनों अपने आयन बदलेंगे तो जो रिएक्शन रही होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रही होगी। कौन सी रही होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड NaSO4 एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 एरो, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT। बता रहा है वाइट PPT बन गया है, वाइट PPT बनता है। तो वाइट PPT जो बनेगा वो किसका बनेगा? PPT जब भी आपको बेरियम के कंपाउंड में दिख जाए, आप समझ लीजिए ये आपका Ba और ये आपका SO4, यही तो PPT बनाएंगे। NaCl तो आप जानते हो साल्ट है, PPT बना नहीं सकता। तो जो वाइट PPT बनने वाला है वो किसका बनेगा? BaSO4 बोलें तो बेरियम सल्फेट। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बेरियम सल्फेट, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। तो आप देख लीजिए H2 के साथ ऐड हो गया है O, इट मीन्स ये तो हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड। और रिड्यूस्ड क्या हुआ है? CuO, जिससे O रिमूवल हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी इसमें आप ऑप्शन कौन सा देखेंगे? H2 तो हो गया ऑक्सीडाइज्ड और CuO हो गया रिड्यूस्ड, H2, CuO।
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? अ सबस्टांस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर। ऐसा सबस्टांस जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, उसे आप क्या कह रहे होंगे? ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होते थे उन्हें क्या कहते थे आप? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, which of the statement about the reaction below are incorrect। इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो गलत है? 2PbO plus CsCO2, lead is getting reduced। lead, ये PbO और ये Pb, ठीक, ये इसका PbO से P हट गया है, ये रिड्यूस हुआ है, तो ये बात आपकी सही है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये कह रहा है लेड, फर्स्ट ऑप्शन आपका, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड रिड्यूस हुआ है, रियली में लेड रिड्यूस नहीं हुआ, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन मिल गया है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सी, ये आपका CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? कार्बन नहीं है गेटिंग, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ए। आगे देख लेते हैं जरा। मैच द मैच द केमिकल इक्वेशन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एप्रोप्रिएट टाइप गिवन इन कॉलम सेकंड। जैसे C+O2 एरो CO2, तो इसमें क्या हो रहा है आपका? ये आपका आप देख AgBr लाइट ZnSO4Cu, देखो जरा C+O2, क्या आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे? AgBr और लाइट, तो ये उन्होंने ऑप्शन दिया है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सिर्फ इसमें हुआ है AgBr, तो ये आपका हो जाएगा B का R। ठीक, आगे CZn प्लस CuSO4 ZnSO4e प्लस Cu, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बचा। क्या यहाँ आप देख रहे हो, ये हो गया हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। जब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन। देख लीजिए, ए का Q, ए में Q है ना, ए में Q इन दो ऑप्शन में है, बी वाले में R, तो बी वाले में आपका R यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इज द ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का तो गेन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 10। अब आप 11th क्वेश्चन देख लीजिए। अ लिटिल फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड। थोड़ा सा फेरस सल्फेट मिला दिया आपने, ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर ऑफ कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन KMnO4। द लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। ये जो पर्पल कलर था, ये पहले फेड हुआ यानी फीका पड़ गया, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। तो इनमें से करेक्ट क्या है? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसने FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया। कलर फेड हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। आपको याद होगा जब मेटल्स की कोरोजन होता था तब भी तो आपका कलर फेड पड़ जाता था और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ करती थी। क्वेश्चन 12, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। नीचे दी गई रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन 4NH3 + 5O2 4NO
प्लस के 6H2O। इसमें आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा आपका N को O मिल गया, मतलब इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन O से H ऐड हो गया, इसी का हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, आप कहेंगे रिडक्शन। क्या कॉम्बिनेशन हुआ है, नहीं हुआ। न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, एसिड बेस नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड को आप टिक कर दीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3FeS प्लस के 4H2O Fe3O4 प्लस के 4H2 Fe3O4 में कन्वर्ट हो गया है, यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर से आपका O अलग हो गया तो ये रिडक्शन हो रहा है वाटर का, ये भी आपका सही है। इसके अलावा वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर का खुद का रिडक्शन हुआ है तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा आयरन, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये सही है। तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड फोर जो ऑप्शन है उसे आप टिक कर देंगे, फर्स्ट सेकंड फोर, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फास्फोरस का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, यानी P4 प्लस के O2 ये बनता है 5O2 P4O10, कॉम्बिनेशन होगा। देखो या तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी होती, जो कॉम्बिनेशन नहीं दी, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जब भी ऐड होता था आप क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर टर्निंग को यानी कॉपर के पाउडर को आपने मिला दिया AgNO3 के सॉल्यूशन में, एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिल गया है, इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, ये देख लीजिए Cu में मिलाया आपने AgNO3, Cu में AgNO3 मिलाओगे तो आपको CuNO3 मिल जाएगा। CuNO3 क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है Ag लेस रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है, CuNO3 ट्वाइस प्लस ये आपका Ag अलग हो जाएगा। इसके बेसिस पर ऑप्शंस देख लीजिए, कह रहा है इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, ऑक्सीडाइज सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन, सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, नहीं सिल्वर को तो ऑक्सीजन नहीं मिला, फॉर्म्स ए ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद HNO3, फॉर्म्स अब ये भी नहीं है, इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2 पॉजिटिव, यहाँ आपका Cu है ये Cu2 पॉजिटिव है, तो ये आपका सी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। डी वाला रिड्यूस नहीं होगा, जब किसी कोई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो रियली में उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड, ऑक्सीजन के एडिशन को आपने 1 मिनट पहले भी ऑक्सीडेशन कहा था, फिर आप कह देंगे ऑक्सीडेशन, वैसे कॉम्बिनेशन कह सकते हैं पर स्पेशल केस है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन कह देंगे। अ रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, इसमें क्या होगा, बोथ द सब्सटेंस दोनों का रिडक्शन हो, कभी नहीं होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन हो, नहीं होगा। वन एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाए बेस के द्वारा, वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, एक ऑक्सीडाइज्ड हुआ हो एक रिड्यूस्ड हुआ हो, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S को मिला दिया आपने इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये रिएक्शन दी हुई है ऑलरेडी, SO2 प्लस H2S 2H2O प्लस 3S, तो आपका यहाँ जो H2S है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आप देख रहे हो H2S किसकी तरह बिहेव करेगा, H2S
एस किसकी SO2 था, ये एस में कन्वर्ट हो गया, यानी एस का इसका रियली में रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन जो कराता था, इसके अलावा जो दूसरा रिडक्शन होता था, रिडक्शन कराएगा कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप टिक कर देंगे बी। क्या टिक कर देंगे? बी। ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuO प्लस H2 H2O प्लस Cu रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगी? आप देख रहे हैं H2 कन्वर्ट हुआ है H2O में, तो इसका तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल, रेडिश ब्राउन किस मेटल का कलर होता है? रेडिश ब्राउन आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स व्हेन, अब इलेक्ट्रिक वायर भी कह दिया, रेडिश ब्राउन भी कह दिया, फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा। Cu यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली, और इसे तेजी से गर्म किया। इन एन ओपन चाइना डिश इट्स कलर टर्न्स ब्लैक, कॉपर जो था उसका कलर हो गया ब्लैक। कॉपर का कलर ब्लैक कब होगा? जब कॉपर अपना सल्फाइड बना लेगा। सल्फाइड बोले तो सल्फाइड या ऑक्साइड बनाने पर भी आपका कलर ब्लैक हो जाएगा। Cu अब हीट किया है ओपन, सल्फर कहीं है नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया होगा आपने, तो ये CuO ये आपको बन गया होगा ब्लैक। ठीक, आगे देखते हैं ब्लैक। इट रिगेन्स इट्स कलर ओरिजिनल कलर बेस्ड ऑन दिस, अगर आपने इसमें H2S गैस को पास करा दिया CuO प्लस के H2S, तो ये पुराना कलर फिर से आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला S, तो ये आपका जो कॉपर है वो फिर से लौट के मिल जाएगा, तो आपको पुराना कलर भी मिल जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ये मेटल कौन था और ब्लैक कलर्ड कौन था। मेटल था Cu और ब्लैक कलर्ड कौन था? CuO, है ना। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे होंगे? सी, Cu2O। Cu ऑप्शन में नहीं है तो आप Cu2O ले लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद, जब कॉपर पाउडर को आप गर्म करेंगे तो इस पर किसकी लेयर बन जाएगी? 1 मिनट पहले ही आपने सॉल्व किया था कि ब्लैक कलर की लेयर बनेगी, तो आप टिक कर देंगे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स को अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में ले गए तो ये बाई बनाएगा रेडिश ब्राउन कलर्ड। एक्स क्या है और बाई क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्स को आप ले गए, है ना, ये देखो Fe, रेडिश ब्राउन कलर किसका है? थोड़ा सा सोचिए, अभी हमने 1 मिनट पहले कराया है। रेडिश ब्राउन Fe और Fe2O3, मॉइस्चर बोल रहे हैं तो रियली में ये H2O है, Fe2O3। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट ए ऑप्शन के हिसाब से ये है। आप देख रहे होंगे आपका जो रस्ट है उसका भी कलर तो रेडिश ब्राउन है, वो वाटर की प्रेजेंस में हुआ है। ये आपका आयरन, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बाकी इन सब का कलर जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रस्ट रियली में क्या है? रस्ट आप जानते हो, जब आयरन को वाटर मिल जाएगा तभी तो आपका रस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप रस्ट बोलते हो। तो ये क्या होगा? हाइड्रेटेड होगा। अब हाइड्रेटेड आपके पास ऑप्शन है दो, ए और सी। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होगा या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा, आप बताएंगे। ये होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक, सिल्वर के जो सबस्टांस हैं वो काले पड़ जाएंगे कब? जब आप इन्हें ओपन यानी खुले में रख देंगे कुछ दिनों के लिए। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिल्वर सल्फाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सिल्वर सल्फाइड। Ag की वैलेंसी होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी होगी 2, तो ये आपका Ag2S होगा, Ags नहीं होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन गिवन इन कॉलम सेकंड। अब आप देखो Ag2S जो है इसे आप किसके साथ मैच करोगे? Ag2S
फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग तो नहीं होगी, कॉपर इसमें कहीं है नहीं, है ना। अब आप देखो ग्रीन कोटिंग किसकी होगी, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। एक मिनट पहले हम लोगों ने निकाला था कि जो सिल्वर सल्फाइड है वो ब्लैक कलर्ड है, तो आप ए वाले को क्यू से ले जाएंगे, ए क्यू के हिसाब से ए बी सी 3 ऑप्शन बन सकते हैं। दूसरा है आपके पास Fe2O3 इंटू एक्स एच टू ओ। जब Fe2O3 इंटू एक्स H2O बोले तो आप देख रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा वाटर की प्रेजेंस में तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता था, जिसे आप रस्ट बोलते थे। ठीक, अब आगे दिया हुआ है बेटा BHT, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया गया है। BHT बोले तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टालविन, है ना। ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बोले तो जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट, बचा CuCO3 इंटू CuH का उल्टाइस। इसमें वैसे भी ऑप्शन में कॉपर दे रखा है, आप फटाक से टिक कर देंगे। जरा देख लीजिए ए वाले में Q, ए वाले में Q तो इन तीनों में है, नहीं देखेंगे। बी वाले का R, बी वाले में R इन दोनों में है। ठीक, सी में एस सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं। यहाँ आपको क्या करना होता है कि अगर आपके दोनों सही हैं, रीजन भी सही है, तब आप ए टिक करेंगे। अगर आपके दोनों सही है लेकिन रीजन गलत है तब आप बी करेंगे। ए सही है मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी, असर्शन गलत है रीजन सही है तो आपका 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या ये सही है? सही बात है ना, क्योंकि जब आप जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन करेंगे आपकी बॉडी हीट को निकालेगी, रिलीज करेगी। आगे दिया हुआ रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन करने पर हीट एनर्जी बनने का रीज़न ये है कि ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में है, जो आपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड से लिया हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ए। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 26 में ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग खुले में ही तो जलाते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर भी होता है। सही है। आगे दिया हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन भी है, आप इसे कर देंगे ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 28। क्या दिया है? क्विक लाइम रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर एंड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा है, फिर भी देख लीजिए। CaO प्लस के H2O वाटर से रिएक्शन कराई, CaOH का उल्टाइस, बड़े अमाउंट में ये आपकी हीट रिलीज हो गई। आगे देख लीजिए, द एबव केमिकल रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप ऑप्शन ले लेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 में दिया हुआ है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दो, सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को आप जैसे ही सनलाइट में रखेंगे लंबे समय के लिए, टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag, ये Ag की वजह से ग्रे हो जाएगा। आपको पता है सिल्वर का ओरिजिनल कलर ग्रे है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag बाय डिकम्पोजिशन ऑफ Cl, Cl आपका अलग हो जाएगा Cl2 की फॉर्म में। तो ये बात आपकी सही है। रीजन क्या कह रहा है? इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन ऑफ AgCl, सब्लिमेशन तब होता था जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, तब आप ऑप्शन चूज करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ ए सबस्टांस। केमिकल रिएक्शन में किसी सबस्टांस की फिजिकल और केमिकल स्टेट बदल जाएंगी, ये बात आपकी सही है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस H2 एंड O2, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप यहाँ जो ऑप्शन चुनेंगे वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हो चुके थे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 31 है ना, एक सेकेंड, 31 बोलें तो ये आपका फर्स्ट वाला पैरा वाला क्वेश्चन। ठीक, केस स्टडी आपको एक दी हुई है इन्होंने, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलने को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो आसानी से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन ये इसी जो चेंजेस होंगे इन्हें आप बोल रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, अब क्वेश्चंस देख लीजिए। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की एयर के साथ जो रिएक्शन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी या रिवर्सिबल होगी। जब मैग्नीशियम के रिबन को आप एयर में जलाएंगे तो हीट रिलीज होगी, इसे आप एक्सोथर्मिक बोल देंगे, यानी 31 जो था उसका आंसर हो जाएगा ए। अब आप 32 सेकंड देख लीजिए। Ca2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, CaOH का होल ट्वाइस, ये पीपीटी जो है CaOH की वो कैसी होगी, अरे कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिलाते थे CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता था, आपको याद आ रहा होगा, वाइट पीपीटी बनती थी जिसे हम लोग घर में वाइट पेंटिंग के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन S+O2 SO2, तो जो आप बताओ ये सॉलिड है ये गैस है, सल्फर को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब जला रहे हो, तो जो मिलेगा वो गैस मिलेगा, तो आप ऑप्शन चूज करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर हाई प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर को हाई प्रेशर पर रखने से केमिकल रिएक्शन होगी, कभी नहीं होगी। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश, चाइना डिश में हम पेट्रोल को रख दें तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाई कर दें, लिक्विफाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दें, तब भी नहीं होगी। आगे दिया हुआ है हीटिंग कॉपर वायर, अरे किसी को हीट करोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन होगी, तो आप ऑप्शन कर देंगे डी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 35 बोले इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, इनमें से किसमें हीट एनर्जी निकलेगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हीट एनर्जी नहीं निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होंगे। NH4Cl को वाटर में डालने से भी हीट एनर्जी नहीं निकलेगी, लेकिन जब आप LPG जलाओगे तो डेफिनेटली हीट एनर्जी निकलेगी, ये सही बात है, LPG जलाते ही हम हीट एनर्जी के लिए हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 के लिए आपको देखना होगा केस स्टडी सेकंड को, है ना, देख लेते हैं केस स्टडी सेकंड क्या है। केस स्टडी सेकंड ये है आपका, केमिकल रिएक्शन इज ए, केमिकल रिएक्शन जो है वो मेथड है किसका, रिप्रेजेंट करने का किसी केमिकल इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूले की सहायता से। इन्वॉल्व्ड इन इट इन ए केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो नए बन रहे हैं उन्हें आप कहेंगे प्रोडक्ट। ये शॉर्ट हैंड मेथड है किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाने का। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक, और अनबैलेंस्ड में ये इक्वल हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले एलिमेंट के कंपाउंड के नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब हम पैसेज पढ़ लिया है, अब आंसर देंगे। आंसर दिया हुआ है Mg3N2 और QH2O MgOH का होल ट्वाइस NH3। उन्होंने कहा है कि रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो PQRS की वैल्यू क्या होगी, Mg3N2, इधर आपके पास Mg है अभी 3, तो यहाँ आप सामने लाएंगे, क्या लाएंगे 3, अगर आप इधर 3 ले आए तो ये आपके O कितने हो गए, 2 ये थे 3 ये थे, कितने हो गए 6, है ना। इधर आपका O 1 है तो इधर आपको Q के प्लेस पर लाना पड़ेगा क्या 6, ठीक, O हो गया। H आप देखोगे 2 3 या 6, और इधर आपके पास H हो गए हैं 12, है ना, ये 12 है ये 6 है,
तो इसे भी 6 कर दीजिए, 2 3 या 6। अब बचा n इधर 2 थे, इधर भी n 2 थे, बैलेंस हो गई है। इधर p की जगह हमने कुछ नहीं लगाया, रियली में 1 है, तो 1 6 3 2, 1 6 3 2 ऑप्शन बोले तो बी हो जाएगा आपका। ये थोड़ा प्रिंट कम हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, इज नॉट कन्वेड एज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बैलेंस्ड स्टेट के लिए ये तो जरूरी है ना, फिजिकल स्टेट को बताना कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो होगा, नहीं पूछ रहा है ना। सिंबल फॉर्मूले ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे, ये भी सही है। नंबर ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी होना चाहिए। अब जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड करने के लिए ये थोड़े ना देखेंगे कि रिएक्शन होगी भी या नहीं। डी से आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो डी को आप नॉट कन्वे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय आपको ध्यान हो, हम नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करते थे। नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करते थे, एटम्स का होता है एटॉमिक मास, तो जो फॉलो होगा वो वॉल्यूम का लॉ फॉलो नहीं होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा, लॉ हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, आगे देखते हैं। विच इज एन अनबैलेंस्ड वन। इनमें से अनबैलेंस्ड कौन सी है? जब आप अनबैलेंस्ड को देखेंगे, विच इज एन अनबैलेंस्ड वन, इधर आप फर्स्ट वाली में देख लीजिए, ए में 2Na और सामने भी आपके पास 2Na है, H इधर 2, इधर भी H आपके पास 2, इधर C आपके पास 2NaH, C भी आपके पास 2 है, O आपके पास 6 है, 3 1 4 और 2 6, ये तो बैलेंस्ड है। पूछ रहा है अनबैलेंस्ड, बी वाले में दिया है 2C4H10, इधर कार्बन हो गए 8, इधर भी आपके पास कार्बन है 8, इधर आपके पास हाइड्रोजन हो गए 20, ये आपके हाइड्रोजन 20, ये आपके ऑक्सीजन थे 24, है ना। ये आपके 8 2 या 16 और 10 26, ये बैलेंस्ड नहीं है ऑक्सीजन, इसलिए आप इसे टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 40, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट। विच इज, इनमें से सही क्या है ना। केमिकल इक्वेशन जो है हमें ये बताएगी उसमें कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल बताएगी। एक केमिकल इन्फॉर्मेशन हमें सिंबल और फॉर्मूले के बारे में बताएगी, सही है। केमिकल इक्वेशन आपको ये बताएगी एटम और मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं बताएगी, तो आप ऑप्शन ले लेंगे डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय डियर्स, ओके।